बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 9वें अध्याय का महात्म्य। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर पहली बार ये भागवत गीता ज्ञान रखा जा रहा है। ये भगवान कृष्ण की वाणी है जो अर्जुन को बताई थी गीता ज्ञान, हम आप तक लेकर आए हैं। कल हमारा 8वें अध्याय का हमने वर्णन किया, उसमें भ्रुकुटी शब्द 2-3 बार आया था। तो भ्रुकुटी का जो अर्थ होता है भौहों के पास, जो अपने दोहे आईब्रो है और बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं इस जगह है। हमने नाभि शब्द बोल दिया था के ध्यान करके, वो गलत था, हम क्षमा चाहते हैं। तो भ्रुकुटी मतलब दोनों भौहें के बीच में जो जगह है जहाँ तिलक करते हैं, इस जगह का ध्यान करने का भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। चलिए 9वें अध्याय का माध्यम शुरू करते हैं। भगवान महादेव जी पार्वती जी करें कि हे पार्वती, अब मैं 9वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है, वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे विद्या के पारंगत थे और धन में भी काफ़ी उन्होंने इकट्ठा कर लिया था और विद्या के पारंगत थे। अपनी विद्या के बल पर उन्होंने शास्त्र ज्ञान के माध्यम से खूब धन अर्जित किया। उन माधव नाम के जो ब्राह्मण थे वे अतिथि प्रेमी थे, सत्कार प्रेमी थे। कोई भी उनके आश्रम पे या उनके वहाँ पर निमंत्रण देने के लिए जाता था, खूब आव भाव से वह स्वागत करते थे। तो माधव जी बड़े प्रेमी पुरुष थे, अतिथियों के आदरपूर्वक सत्कार किया करते थे। तो बात आगे हम करते हैं उन महाराज जी के बारे में। एक दिन उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, बड़ा यज्ञ, और बड़ा यज्ञ करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे बकरे की बलि दे दी जाए। तो जब वो बकरा ढूंढ के लाए और बकरा लेकर उसकी बलि दे, यज्ञ का आयोजन हुआ और जब बकरे की बलि दी जा रही थी तो बकरे को कहते हैं ना कि जिसकी बलि दी जाती है उसको पहले नहलाते कराते, उसको माला आला पहना के उसकी पूजा अर्चना करी जाती थी। पुराने जमाने में यह प्रथा रही होगा, तब तो भगवद गीता के 9वें अध्याय में महादेव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। तो जब माधव नाम जी के ब्राह्मण ने बकरा मंगवाया और बकरा मंगवाकर जब उसकी बलि दे रहे थे तो बकरा हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला कि इन सब से महाराज जी क्या प्रयोजन है, ये तो सब बेकार की बात है। तो जब वो बकरा हंसते हुए बोला तो बड़ा एकदम पांडाल के अंदर सब मतलब कौतूहल का विषय मतलब ये बन गया। सभी एकदम देखने लग गए, ये क्या माहौल हो गया पांडाल के अंदर पूरा। तो बकरा उच्च स्वर में बोला कि इन सब से क्या फायदा है, और उन्होंने आगे भी बोला कि इसका फल तो नश्वर है, जन्म जरा और मृत्यु कारण है। तो बकरे की ये बात सुनकर वहाँ पर जो यजमान देवता थे, ब्राह्मण देवता, उन्होंने बोला कि महाराज विस्तार से आपका परिचय बताइए, आप पूर्व जन्म में कौन थे और आपको ये बकरे की योनि क्या मिली, क्यों मिली, आपके कर्म क्या थे, इस प्रकार आप पूरा वर्णन करिए। तब बकरे ने कहा कि ध्यानपूर्वक सुनो, मैं पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था काफी, और ब्राह्मण करके ब्राह्मणी विद्या के माध्यम से उन्होंने खूब धन कमाया, और धन कमाने के माध्यम से मतलब जो मेरी पत्नी थी वह मतलब जो है मेरा जो पुत्र था वह किसी रोग से पीड़ित था। तो मेरी पत्नी ने माँ भगवती चांडाली की आराधना करके मतलब जो है एक मन्नत मांगी कि यदि मेरे बच्चे की ये जो बीमारी है ठीक हो जाएगी तो मैं बकरे की बलि दूंगा। तब मैं एक बकरा लाया और जब बकरा की हमने बलि दी तो वह बकरा मतलब बकरे की माँ थी, वो देख के बोली, ओ ब्राह्मण नीच, तू मेरे पुत्र की बलि दे रहा है, तू भी जा बकरा बनेगा। एक समय के बाद तो वो संयोगवश उसके बाद में काल मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मृत्यु जब मेरी हुई तब मुझे बकरे की योनि मिली। वो जो जिसकी बकरे की जो बलि दे रहे थे ब्राह्मण, उसने पूरी कहानी बताई कि फिर मुझे बकरे की ये योनि मिली और अभी मेरी जो ये बलि दी जा रही। हालांकि मुझे पूर्व जन्म में पंडित था लेकिन अभी बकरा बना, लेकिन फिर भी मेरी याद पूर्व जन्म की बरकरार है, तो इनसे क्या प्रयोजन है, वो पूरा उसने बकरे ने वर्णन किया। तब फिर कहानी और आगे बढ़ी कि पूरा पंडाल में जब ये बात सुनी तो पहले
बकरे की बात सुनकर यजमान आगे और बोले कि एक मतलब जो एक ब्राह्मण देव थे, उनकी उन्होंने बताया कि पूर्व जन्मों में एक राजा थे और वह मतलब जो है वेदों का ब्राह्मण अच्छे ज्ञाता थे, और ज्ञाता थे कि वो ब्राह्मण मतलब जो है आपको हम बताते हैं कि तब वो ब्राह्मण कुरुक्षेत्र नगर था, वहाँ पर चंद्र शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जब ग्रहण काल का समय था तो ग्रहण काल के समय में उन महाराज जी ने एक वो मतलब जो पूजा करने की ठानी, तो एक वो पूजा होती है, वो पूजा विशेष प्रकार से उन ब्राह्मण ने करवाई, और वो पूजा करवा के जब महाराज जी ने वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके विधि विधान से जब वो राजा से पूजा करवा रहे थे तो पूजा के बाद मतलब वहाँ पर उन ब्राह्मण राजा के अंदर से दो चांडाल एक तरह से निकले, और वो चांडाल जो मतलब निकले तो वो मतलब जो है उस ब्राह्मण के शरीर में वो चांडाल जाने लग गए, क्योंकि ग्रहण का समय था। वो तो ग्रहण के समय में जब वो पूजा अर्चना करके उन्होंने पूरा विधि विधान से करवाया, तो वो मतलब जो है दो चांडाल थे वो राजा के शरीर से निकल के ब्राह्मणों में जाने लग गए, और जब ब्राह्मणों में भी वह जाने लग गए तब ब्राह्मण मतलब 9वें अध्याय का पाठ डेली करते थे। तो वह 9वें अध्याय का पाठ करके मतलब जब वो डेली करते थे तो 9वें अध्याय के पाठ से मतलब उनके अंदर साक्षात हरि भगवान विष्णु का वास था, तो वो चांडाल उन ब्राह्मण के अंदर न जा पाए और इस प्रकार वो बच गए। तो हालांकि राजा ने तो पूर्व विधि विधान से ग्रहण काल में जो पूजा प्रसाद जो होती है पूरा उस हिसाब से उन्होंने करवाया, और उनके अंदर से वो चांडाल मतलब जो है निकले चीर के राजा के शरीर से, और ब्राह्मण में जा रहे थे। लेकिन जब ब्राह्मण 9वें अध्याय का पाठ किया करते थे तो 9वें अध्याय के पाठ करने से उनका बस नहीं चला, और इस प्रकार उनका ब्राह्मण का भी मोक्ष हो गया और राजा का भी मोक्ष हो गया। तो ये भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी इस पाठ को मतलब करेगा वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होगा। और वह जो जिस प्रकार से काल पुरुष का मतलब जो है दान किया, काल पुरुष की पूजा करी, मतलब उस जो राजा था चंद्र शर्मा जी, उन्होंने काल पुरुष की पूजा उन ब्राह्मण के द्वारा करवाई थी, और काल पुरुष की पूजा ग्रहण काल में करके उन्होंने कपड़े वगैरह जिस प्रकार बदल लिए थे, ना धो के वस्त्र वगैरह, और विधि विधान से जब काल पुरुष की पूजा वगैरह करके जब वो सफल रही तो उनके राजा का चीर करके जो दो चांडाल निकले, वो निकल के वो ब्राह्मण के पास जा रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु का वास होने से बच गए। तो कहने का सार ये है कि उन जो ब्राह्मण पूजा कर रहे थे वो 9वें अध्याय का डेली जप करते थे। तो भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार राजा को भी बचाया गया और जिस प्रकार ब्राह्मण देवता की भी रक्षा करी हरि ने, इसी प्रकार माँ पार्वती जी को भगवान शिव समझा रहे हैं कि ये 9वें अध्याय का एक श्लोक, आधा श्लोक या पूरा पाठ अगर कोई करे तो किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर के अंदर चांडाल या कुछ भी ऐसी शक्तियां या जो भी कोई हो, उनका बस आपके ऊपर नहीं लग सकता है। जादू टोना टोटका किसी प्रकार का आपके शरीर के ऊपर होगा तो भी दूर हो जाएगा। तो आप और हम सभी को यदि ग्रह बाधा या कोई पीड़ा से यदि हमको तकलीफ हो तो इस भागवत गीता का हमको 9वें अध्याय का मतलब जो है माध्यम का पाठ करना चाहिए। इसको पाठ करने से जिस प्रकार राजा भी स्वर्ग में उच्च योनि में प्राप्त हुई, ब्राह्मण को भी उच्च योनि मिली और उनका मोक्ष हुआ, इसी प्रकार आप और हम भी भागवत गीता के ये 9वें अध्याय का माध्यम यदि करेंगे तो हमारी सबकी सद्गति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।